कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव के ऊपर गाड़ी। आज तेरी बारी तो कल मेरी बारी। हिसाब लेने का मौका सभी का आता है और बारी बारी से आता है। अभी कुछ दिन पहले कपिल शर्मा शो में अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया था कि मुझे जग दो, मुझे जग दो, मुझे जग। ये बातें क्यों कही गई थी? ये बातें अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से ड्रग्स की जो बातें उठाई थी अपने चैनल पे कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। तो ये अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी कपिल शर्मा शो में, एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से, जिसे बाद में ये कह दिया गया कि नहीं, ये तो हम नॉर्मली जो रोजमर्रा की चीजें होती है उसे लेकर बस मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे, जो अर्नब गोस्वामी के फैंस थे, उन सभी ने यही बातें कही कि ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि ये सलमान खान का शो है, तो इसमें अर्नब गोस्वामी को जानबूझकर टारगेट किया गया था। जिस तरह से चोर छोर मौसेरे भाई होते हैं, ठीक उसी तरह से बॉलीवुड में भी जब तक कलाकार जिंदा है तब तक ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे कोई कितना ही गलत क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही किसी कलाकार की मौत होती है तो ये लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे सुशांत सिंह राजपूत का साथ इन सभी ने छोड़ दिया था। ये सब के सब सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ हो गए थे, इसलिए खिलाफ हो गए थे क्योंकि बॉलीवुड और टीवी जगत पर बहुत सारे इल्जाम लग रहे थे कि ये लोग सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ड्रग्स के मामले में कुछ नहीं बोल रहे। ड्रग्स के मामले में पूरा का पूरा बॉलीवुड एक हो गया, एकजुट होकर आवाजें उठा रहा था। तो हुआ ऐसा कि कपिल शर्मा के शो में जिस तरह से ड्रग्स वाले मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया था, तो इसी शो का हिस्सा है भारती सिंह। भारती सिंह बहुत ही बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है, घर का बच्चा बच्चा तक जानता है कि भारती सिंह कौन है। तो हुआ ऐसा कि एनसीबी एक ड्रग पेडलर के साथ पूछताछ कर रही थी और उस ड्रग पेडलर ने भारती सिंह का नाम ले लिया कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बचिया ये दोनों ड्रग्स लेते हैं, इनके घर पर भी ड्रग्स मिल सकता है। तो एनसीबी ने क्या किया? एनसीबी ने आज भारती सिंह के घर पर छापा मार दिया और छापे में भारती सिंह के घर से ड्रग्स भी मिला है और भारती सिंह और उनके पति को गिरफ्तार करके एनसीबी अपने दफ्तर लेकर जा भी चुकी है, जहां पर उनकी पूछताछ हो रही है। और पूछताछ के बाद हो सकता है कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बचिया से जो लोग जुड़े हों, जो कलाकार इनसे जुड़े हैं, शायद वो भी ड्रग्स लेते हों, तो और भी नाम सामने आने की उम्मीद हो सकती है। देखो, ये बात तो कंफर्म है कि जिस तरह से कोयले की खदान में काम करने वाले के शरीर के ऊपर काला रंग लग ही जाता है, आप कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, वो काला रंग आपके शरीर पर कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। ठीक उसी तरह से बॉलीवुड में काम करने वाले, टीवी जगत में काम करने वाले, अगर ये लोग गलत काम ना करते हो, ये लोग ड्रग्स ना लेते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से हर रोज पिछले 2-3 महीने से बॉलीवुड के लोगों का नाम ड्रग्स वाले मामले में आ रहा है, बॉलीवुड के ऊपर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये सभी के सभी कलाकार ड्रग्स लेते हैं, तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि बॉलीवुड एंटरटेनमेंट का नाम पर क्या कर रहा है, ये हम सभी को दिख रहा है। एंटरटेनमेंट के नाम पर यहाँ पर ड्रग्स बेचा जा रहा है, ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है, ड्रग्स लिया जा रहा है, ड्रग्स का पूरा मार्केट चलाया जा रहा है। अगर इसके बाद भी कोई बोले कि बॉलीवुड पाक साफ है, तो इस देश की जनता इस बात को तो अब तो मानने से ही रही भैया। अपनी फिल्मों और टीवी सीरियल में ये लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपने आप को कितना अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं कि हम तो भैया एकदम अच्छे इंसान हैं, हम इस तरह के इंसान हैं, हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन सोचिए कि पूरा का पूरा बॉलीवुड किस मामले में लिप्त हो चुका है। कुछ बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं, ये लोग दर्शकों से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई महीनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाकर थिएटर में हमारी फिल्में देखो। क्यों जाए भाई? लोग अपनी जान रिस्क पे लेकर थिएटर में आपकी फिल्म देखने क्यों जाए? उन्हें क्या मिल जाएगा? एक तो कोरोना में वैसे ही बर्बादी आ चुकी है लोगों की, अपनी जेब से डालकर वो तुम्हारी फालतू की फिल्में देखने जाए और कोरोना से पीड़ित होकर घर पे आ जाए। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें कोरोना हो जाएगा, तुम तो अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा लोगे, लेकिन आम जनता का क्या, उस गरीब जनता का क्या जिसे कोरोना हो जाएगा? ये हम सभी को पता है कि एक आम इंसान को जब कोरोना हुआ तो उसके साथ क्या क्या चीजें देखने को मिली। लेकिन एक बात ये भी नहीं समझ में आती कि एनसीबी इतने महीनों से बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को पकड़कर पूछताछ कर रही है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई तो हो ही नहीं रही है। कोई गोवा घूम रहा है, कोई मलेशिया घूम रहा है, कोई सिंगापुर घूम रहा है, कोई फिल्में बना रहा है, कोई दीपावली पर फोटोज निकलवा रहा है, तो इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। वहीं पर अगर एक आम इंसान अगर बॉलीवुड के खिलाफ वीडियो में अपने कुछ बोल दे तो उसके ऊपर मानहानि का दावा हो जाता है, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है।
तो यहाँ पर ये जो आम इंसान और बॉलीवुड के बीच जो ये अरबपति करोड़पतियों की बात है, इनके बीच भेदभाव क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कि इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कि बॉलीवुड और टीवी जगत से और कितने नाम सामने आ सकते हैं? क्या अब भी इनको अपना आइडल माना जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।